नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग तालिब के किताब से कंटिन्यू रखते हैं। और कुछ कुछ मेरे को लगता है कितने भी इंसान में अपना थोड़ा बहुत नज़रिया, अपना जो एहसास होता है, जो तजुर्बा होता है ज़िंदगी से, उससे भी थोड़ा बहुत थिंकिंग थोड़ा संतुलन एक तरफ जाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि ब्लैक सॉन इवेंट्स जैसे जितने भी कई ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसका कोई पहले से भविष्यवाणी भी नहीं करते हैं एक्सपर्ट्स लोग, या उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। और अगर कभी सोचते हैं तो वो फिर इवेंट प्रिवेंट हो जाता है, तो उसके लिए क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तो वो इवेंट होगा भी नहीं। पर जब होता है तब बाद में पीछे देख के उसका सब एक्सप्लेनेशन बना देते हैं। ये सब ऐसे इनके थिंकिंग से ऐसे पता चलता है। और एक इन्होंने ये भी कहा था कि जब वो जो ट्विन टावर में हुआ था, 9/11 2001 से सितंबर 11 को, जो हवाई जहाज टेररिस्ट ने पायलट से छीन के कॉकपिट में, तो एक काल्पनिक एक उन्होंने ये किया था, एक नरेशन बनाया था कि मान लीजिए किसी को, कोई पॉलिसी मेकर, सीनेटर को लगता है कि हमको ऐसा बनाना चाहिए एरोप्लेन के जो कॉकपिट में वो दरवाजा बुलेट प्रूफ बनाओ, या अंदर से कोई बाहर से खोल ही ना सके। तो वो ऐसा हादसा शायद ये 9/11 होने के पहले ही अगर ये हो जाता तो वो 9/11 होता नहीं। तो वो, पर जो ऐसा सुझाव देता और उसको लागू करता, उसको क्रेडिट नहीं मिलता उसको, बल्कि लोग क्रिटिसाइज करते कि देखो इतना खर्चा बढ़ा दिया, इतने सारे एरोप्लेन है उनके सबके, और दरवाजे को बुलेट प्रूफ करने में काफी पैसा लगेगा वगैरह। और वो फिर वो टावर वाला प्लेन जाके ट्विन टावर में क्रैश नहीं होता, क्योंकि वो टेररिस्ट तो छीन नहीं पाते कंट्रोल पायलट से। पर ये एक प्रकार से उनके सोचने वाली बात है। और ये बात ये भी है कि अगर कोई चीज आप पहले प्रिवेंट कर दो तो वो हादसा होगा नहीं। तो वो हो सकता है आपने बहुत बड़ा, इसी को वो कहते हैं कि ऐसे कई हीरोज होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि हादसे नहीं होते हैं, पर उनका कोई को समझ में नहीं आता है। और हमारे पब्लिक हेल्थ में तो काफ़ी होता है, जो अगर हमने अच्छा रखा सब कुछ, हाइजीन सैनिटेशन, हमारे आउटब्रेक्स नहीं होंगे, हमारे बीमारियां नहीं होंगे, हमारे पेंडेमिक नहीं होंगे, पर उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट किसके लिए मिलता है कि बहुत कुछ एक क्रिएट करो डिजास्टर, और फिर उसमें आप उसमें सब कूद पड़ो। और कई बार वो डिजास्टर बढ़ जाता है, जैसे हमने महामारी में देखा, जो आप कूद पड़ते हैं जितने लोग आके एक्सपर्ट। तो जो भी है अपना अपना तजुर्बा से ये होता है। और इनका जो ये दिया है, इनके जो लाइफ के बारे में कुछ दिया है इस किताब में, ब्लैक स्वॉन। और मैं देख रहा था कि कुछ इवेंट्स इनके जिंदगी में ऐसे इवेंट्स हुए कि उनको एक माइंड में बैठ गया है कि यार कभी भी कुछ ऐसा डिजास्टर हो सकता है। ब्लैक स्वॉन, ब्लैक स्वॉन पूरा किताब लिख दिया उन्होंने, क्योंकि इनके छोटे से समय में इन्होंने काफी कुछ देखा। एक तो मैंने बताया था कि लेबनान में ये थे, इनके ग्रैंडफादर डिफेंस मिनिस्टर थे लेबनान के, अब हाई मिनिस्ट्रियल पोस्ट में थे। और उन्होंने नज़दीक से देखा। और लेबनान में बहुत 1300 साल, 13 सेंचुरीज तक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस था, दो कौम, दो ग्रुप ऑफ पीपल में, अलग अलग धर्म के लोग दोनों इकट्ठे रह रहे थे, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। तो 13 13 सेंचुरी तक क्या था कि इतना पीसफुल था कि कोई सोच ही नहीं सकता कि सिविल वॉर चालू हो जाएगा। और सिविल वॉर चालू हो गया 1975 में, जब इनकी उम्र 15 16 साल थी, जो कि कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इतने पीसफुल इसमें, और ये कोई बता भी नहीं सकता था। तो ये एक उन्होंने बचपन में एक उन्होंने ब्लैक स्वॉन इवेंट देखा, काला हंस।
जो कि ब्लैक स्वॉन उन्होंने नाम दिया है, कि जो इवेंट को कोई सोच नहीं सकता है अचानक हो जाए। जैसे पहले सब सफेद समझते थे हंस को, पर एक काला बदक कहीं ऑस्ट्रेलिया में दिखा तो तब वो एक सबके लिए एक चौंकाने वाली बात हो गई, तो वो उसका नाम दे दिया है। ऐसे कोई भी हादसे हो जाते या इवेंट हो जाते जो कि दुनिया बदल दे। तो इन्होंने लेबनान में देखा, लेबनान से फिर, और ये जो सिविल वॉर था वो करीब, इन्होंने किताब में लिखा 17 साल चला सिविल वॉर। लोग कह रहे थे नहीं ये थोड़े दिन का है। फिर उन्होंने एक कोई डायरी पढ़ा उसी टाइम, कोई जर्नलिस्ट का कोई किताब पढ़ा, डायरी ऑफ कोई फर्स्ट सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले का लिखा हुआ डायरी कोई, उसमें वो डायरी में, और डेली जो जो इवेंट होते थे वो किसी ने लिखा था। वो डायरी एक किताब के इसमें छपा था, डायरी ऑफ, जर्नल ऑफ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, बर्लिन डायरी। तो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट 1934 से लेकर 1941, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले के इवेंट्स देखे। वो डायरी में ऐसे लिखे थे कि जो कि एक्चुअल जो हुए, क्योंकि बाद में इतिहास तो लोग बना देते हैं कि ये फिट करने के लिए, जब हो जाता है ब्लैक स्वॉन एक बार हो जाता है। तो वो डायरी में वो बता रहे हैं कि उसमें जो डायरी के, जो उसमें किसी को नहीं ये था, पर्टिकुलरली फ्रांस को, कि हिटलर कोई बहुत बड़ा ये बन सकता है, डिक्टेटर बनेगा, या उसका इतना इम्पैक्ट हो सकता है वर्ल्ड वॉर पे कि पूरा वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए, ऐसा वर्ल्ड में इतना इम्पैक्ट होगा। तो हिटलर को लोग बहुत, कोई ने सोचा नहीं था कि वो एक ऐसा व्यक्ति जाके इतना कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर सकता है, और इतना क्रूएलिटी होगा और ये होगा। तो ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वॉर्स वगैरह ऐसे। अपना सिविल वॉर देखा उन्होंने, ये तो उन्होंने अपना वॉर का बताया कि ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई अंडर करंट्स होते हैं ये वो। हमारे डिजीज में भी ऐसे होते हैं। दूसरा एक अनसर्टेन फील्ड है। उन्होंने एक तो अपने जिंदगी में देखा, फिर वो अमेरिका वगैरह चले गए थे लेबनान से, और उन्होंने लेबनान में भी देखा था कि उनके ग्रैंडफादर मिनिस्टर होके भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या होगा लेबनान। सिविल वॉर के टाइम वो मिनिस्टर थे, लेबनान गवर्नमेंट में हाई पोजीशन में थे, और वो कहे भी एक जगह कि उनका जो ड्राइवर था, माइकेल या मिखेल नाम था इनके ग्रैंड, उसका नॉलेज और उनके ग्रैंडफादर का उसको एक ही लगता था, क्योंकि वो कहता था किसी को नहीं मालूम आगे क्या होगा, भगवान जाने। पर उनके ग्रैंडफादर को एक ये था कि नहीं मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं गवर्नमेंट में हूँ। तो वो फिर अपना थियोरिटाइजेशन करते थे वो। तो ये उसके बाद ये चले गए अमेरिका, और वो थोड़े दिन वो सोचते थे फिलोसफर बनेंगे, पर ये अपने बिजनेस स्कूल में चले गए। वॉर्टन, वॉर्टन जो है अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है, एडुकेशन करने के लिए। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह पे किया होगा, फिर फिलोसफर साइंस। तो ये चले गए कहाँ पे, बिजनेस स्कूल में चले गए, बिजनेस स्कूल में चले गए। एम बी एस शायद उस टाइम ऐसे ही होता होगा। एंड द वार्टन स्कूल, वार्टन, WHARTON, वार्टन स्कूल, बड़ा बिजनेस स्कूल है अमेरिका। जैसे यहाँ MBA वगैरह अहमदाबाद में लोग करते हैं। एंड ये कहते हैं कि मैं, प्लान मेरा फिलोसोफर या साइंटिफिक फिलोसोफर और हिस्ट्री का बनना था, और मैं बिजनेस स्कूल में कैसे लैंड हो गया मैं खुद ही नहीं बता सकता हूँ। वो भी मतलब उनका जीवन भी ब्लैक स्वन हो गया। ये सोच रहे थे मैं फिलोसोफर बनेंगे या मैथमेटिक्स में जाएंगे, या क्या लिखा है, साइंटिफिक फिलोसोफर, इतिहास का बनेंगे। तो जब वो बन गए क्या, बिजनेस स्कूल में आ गए वो, बाद में फिलोसोफर ही बन गए, अभी इतना फिलोसफी कर रहे हैं। देन देर आई सो, अच्छा, वो वाटन स्कूल में क्या उनको महसूस हुआ, जो कि बहुत अच्छा लिखा है वो, तो मैं अभी महसूस किया महामारी के टाइम की। हम भी सोचते थे यार ये बड़े बड़े जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, अभी वॉर्टन है बिजनेस स्कूल के, वॉर्टन बड़े बड़े जो वहाँ पे फैकल्टी होगा जो है वो, मतलब फाइनल नॉलेज है। तो ये भी शायद उसी से गए थे वॉर्टन स्कूल में। तो ये कहते कि वहाँ पे मैंने क्या देखा वॉर्टन स्कूल में, देखा कि नॉट मियरली सम पॉलिटिशियन, इनके ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन थे, मिनिस्ट्री में थे लेबनान में। कहते कि खाली पॉलिटिशियन ही नहीं, कोई छोटे कंट्री में, लेबनान एक अमेरिका के कंपैरिजन में छोटा ही कंट्री होगा। जैसे हमको भी ये कॉम्प्लेक्स रहता कि इंडिया से यार हम तो अमेरिका वाले हैं, UK वाले हैं, वो तो बहुत ज्ञानी है। ऐसे अभी भी हम उनका ये देखते हैं, उनका प्रोटोकॉल, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सब में फॉलो करते हैं।
तो ये लेबनान से गए थे, तो ये भी सोचते थे कि भाई ये तो हमारे ग्रैंडफादर तो छोटे कंट्री के थे, तो वो उनको अपने आप को एक्सपर्ट समझते थे, पर उनका ड्राइवर और उनका प्रिडिक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं था। ये कहते हैं कि हम वाटर में भी जहाँ गए, दैट इट इज़ नॉट ओनली कि छोटा पॉलिटिशियन छोटे देश का मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है अब उनके खुद के इसमें। कहते हैं कि हम तो सोचते हैं चलो जो छोटे कंट्री में रहते हैं उनके जो एक्सपर्ट को शायद सही में ज़्यादा नहीं मालूम है ना, बड़े कंट्री का, अमेरिका का सभी। बट वो कहते हैं हमने जो वॉटन में देखा, बट आई सॉ वाज दैट इन वन ऑफ द मोस्ट, ये कहते हैं हम, मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, इन द मोस्ट पोटेंट कंट्री, सबसे ताकतवर देश में सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल में हमने बिजनेस स्कूल किया, बिजनेस स्कूल की पढ़ाई किया, एमबीए जो भी होगा। द एग्जीक्यूटिव्स, जो एग्जीक्यूटिव्स थे ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉरपोरेशंस, सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल, एक सबसे बड़ा ताकतवर कंट्री, और जो एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे आते थे उनके गेस्ट लेक्चर या पढ़ाने, या उनके जो फैकल्टी भी थे बड़े इन द वर्ल्ड, सबसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन से जो आते थे, दे वर कमिंग टू डिस्क्राइब व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग। वो अपना एक्सपर्टीज के ऊपर बात करने आते थे, और उसी के उनकी रोजी रोटी वो थी। इट वॉज पॉसिबल दैट दे टू डिड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। इनका कहना है कि ये जो बिजनेस स्कूल के जो आते थे, इन्हीं के शब्द में मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं गया इतने बड़े वाटन वाटन कहीं, पर ये खुद कह रहे हैं। पर मैं अभी महामारी के टाइम मेरा इंटरेक्शन कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट से हुआ, पता चला यार हमारे को ज़्यादा, हमने देखे हैं जो ग्राउंड में बीमारियां देख रहे हैं संक्रमण में, हमको ज़्यादा ज्ञान है, उनको कुछ नहीं देखा उन्होंने, इतने डरते हैं, इसीलिए वो डर गए, मास्क पहन के लॉकडाउन 6 फुट, और हमको भी डरा दिया, क्योंकि हम सोचते हैं वो तो बड़े ज्ञानी हैं, और वो बड़े ज्ञानी नहीं है, वो डरते हैं क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में इतना हाइजीन सैनिटेशन पावर्टी और संक्रामक बीमारी देखा ही नहीं उन्होंने। हम हमारा बात भी हुआ उनके कुछ प्रोफेसर से, एक आए भी थे महामारी के टाइम, हमने बोला चलो फील्ड में, अरे कैसे जाएंगे, अरे मैंने बोला हम तो फील्ड में रोज जाते हैं महामारी में, अभी हम महामारी विज्ञान, हमका हमारे साथ ये करने आए थे कि भाई स्टूडेंट एक्सचेंज, तो मैंने बोला यार तुम वहाँ जाके क्या लैपटॉप में सिखाओगे उनको महामारी विज्ञान, तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं, वहाँ बिजनेस एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। उनको मालूम नहीं, वो कहते हैं खाली ऐसा नहीं कि मेरा ग्रैंडफादर को मालूम नहीं क्या नहीं हो रहा, ये इनके बड़े बड़े लोग, बेस्ट बिजनेस स्कूल इन दी वर्ल्ड, इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, और बड़े बड़े कॉरपोरेशन से चीफ एग्जीक्यूटिव आते थे उनको पढ़ाने, और बोले कि हम समझ गए कि इनको मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए ये कुछ इससे बोल रहे हैं, आगे क्या हुआ उससे पता चलता है। इट वॉज फार मोर देन अ पॉसिबिलिटी, ये कहते हैं कि बहुत संभव है कि हमारा ग्रैंडफादर का जितना कम समझ था, इनका भी उतना ही कम समझ है अपने फील्ड में, जो कि इनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है। तो वो कहते हैं कि हमको, आई फेल्ट इन माई स्पाइन, हमको हड्डियों में पता चला कि अहंकार कैसे होते हैं एक्सपर्ट्स के, ये ह्यूमन बीइंग कितना अहंकार हो जाते हैं, उसको एक्सपर्ट लेबल लग जाता है, बोलते रहते फेंकते रहते, वो मालूम नहीं रहता क्या कर रहा है वो। फ्री मार्केट सिस्टम, तो ये कहते हैं, तब हमको पता चला कि ग्रेट स्ट्रेंथ क्या है, फ्री मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, दैट कंपनी के एग्जीक्यूटिव को जरूरत नहीं है मालूम होने का क्या चल रहा है, मार्केट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये कंपनी वाले सब फिगर हेड रहते हैं बड़े, अभी देखिए गेट्स भी कुछ भी बोलता रहता है, पैसा है, लोग डांस करते हैं उसके में, कुछ भी बोलता रहता है वो, महामारी आएगा, अगला महामारी आएगा, ये आएगा 10 गुना ज्यादा, अब आ भी जाएगा, करवा भी देंगे जब वो पूरा हाईली इम्प्रोबेबल इन। तो ये कहते हैं कि आई बिकेम, एट द टाइम आई स्टार्टेड बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ माई सब्जेक्ट, तो तब वो उनको अपना सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा, ज्ञान यानी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आने लगा। हाईली इम्प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट, हाईली इम्प्रोबेबल में यानी ऐसे इवेंट्स कुछ जो कि संभावना है ही नहीं, पर उसका अगर हो जाए तो वो इवेंट तो बहुत बड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो इफेक्ट होंगे, उसके प्रभाव होंगे, बहुत तगड़े होंगे, पर वो लोग उसको अपने नज़र में रखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कम ही है, अनहोनी है एक प्रकार से। उसी को कहते हैं कि उसी में
एक्सपर्ट का पता चल जाता दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि वो उसी में फिर सर कर्व में आ रहे हैं कि जितने एक्सपर्ट है कहते हैं वाटन वाटन में भी वो अपने कर्व के अंदर रहते थे 95%। इधर उधर दो टेल जो इम्प्रॉब्लम उसका वो नजरअंदाज करते थे, पर एक्चुअल है कि उधर कुछ होता है तब दुनिया बदल जाती है। और ये फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता बड़े बड़े एक्सपर्ट को कि हो क्या रहा है, ना वो भविष्यवाणी कर पाते हैं ना प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो ये बता रहे हैं ये। तो कहते हैं कि एंड इट वाज नॉट ओनली वेल ड्रेस्ड, जो एक्सपर्ट आते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट टाई पहनते हैं, टेस्टोस्टेरोन चार्ज, बड़ा चार्ज से आते, जोश में आते, हु वर यूजुअली फूल्ड, बेवकूफ बन जाते थे बाई कॉन्सेंट्रेटेड लक। बाई दिस कॉन्सेंट्रेटेड लक, कॉन्सेंट्रेटेड लक मतलब वो 2.5% एक तरफ 2.5% दूसरे, 5% में जो लक है या बैड लक है या गुड लक है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और 95% हल्का फुल्का होता है, नॉर्मल इवेंट्स उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, और उसी में लोग एक्सपर्टीज बताते रहते हैं अपना। और इसीलिए उन्होंने कहा था पहले कि ये जो नॉर्मल कर्व बताते हैं आप 95%, जिसमें पूरा इकोनॉमिक थ्योरी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, बोलता है ये ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है ये, क्योंकि इससे दुनिया ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल इवेंट्स होते रहते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। पर वो जो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेटेड लक लिखा है उन्होंने, वो 2.5% उसमें बड़ा पावर रहता है, अगर वो इवेंट हो जाए तो अनहोनी रहता है, पर अगर चांसेस तो है ना होने का, 2.5%, 5%। तो इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट्स वो कह रहे हैं, और इस पे फिर धीरे धीरे इन्होंने ये पूरा किताब ऐसे उनका थिंकिंग प्रोसेस, हम भी कोशिश करेंगे कैसे कैसे आगे इनका फिर ऐसा उनका ये डला था उनके खुद के अनुभव से। एक तो लेबनान, दूसरा अनुभव हम बता रहे हैं, अभी वॉटन स्कूल से निकले ही थे वो। तो ऐसा माई आइडिया इज useless in real life. There are some scientific results useless, but because they underestimate the impact of the highly improbable. एक्सपर्ट्स लोग ये वाला को नजरअंदाज कर देते हैं इम्प्रॉबेबल, और लीड अस टू इग्नोर इट, और हमको भी अब गुमराह कर देते हैं। एंड दैट मैनी ऑफ देम मे बी एक्चुअली क्रिएटिंग ब्लैक स्वॉन्स, और वो इनके इससे गुमराह करके ब्लैक स्वॉन हो जाता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं फिर सोचते उसके बारे में। तो वो टू सम एक्सटेंट वो इस ब्लैक स्वॉन इवेंट क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं एक प्रकार से, जानबूझ के नहीं, बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस। These are not just taxonomic errors that can make you flunk a class in ontology. I started as a consequential idea. फिर दिखा 4.5 साल वो वॉटन स्कूल में थे, बिजनेस स्कूल में, जब वो निकले 4.5 साल बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम वॉटन स्कूल, साढ़े 8 पाउंड उनका वजन भी बढ़ गया था। अब ये कई बार दाएं बाएं चले जाते, तो वो वेट तो बढ़ता ही है एज के साथ, तो वजन बढ़ गया था। ऑन अक्टूबर 19, 1987, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ब्लैक मंडे कहते हैं। अक्टूबर 19, 1987, आई वॉकड होम फ्रॉम ऑफिसेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट सुशी फर्स्ट बॉस्टन इन मिड टाउन मैनहट्टन टू द अपर ईस्ट साइड। आई वॉक स्लोली एज आई वॉज इन अ bewildered स्टेट, एकदम डेज थे वो, बिल्कुल परेशान थे वो। कहीं बिजनेस स्कूल के बाद ये कहीं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते थे, और अक्टूबर 19 जैसे ही बिजनेस स्कूल से निकले, अक्टूबर 19, 1987 में बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था, बहुत बड़ा। क्या हुआ था? दैट डे सॉ अ ट्रॉमेटिक फाइनेंशियल इवेंट, एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, द लार्जेस्ट मार्केट क्रैश इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न टाइम्स में। इट वाज ऑल द मोर ट्रॉमेटिक, बड़ा घातक था। It took place at a time, कब हुआ? When we thought we had become sufficiently sophisticated with all those intelligent talking Platanoid economists। वो हार्टन स्कूल में सब इकोनॉमिस्ट थे ना, वो कहीं ना किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया इतना बड़ा क्रैश होने वाला है, और सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा चल रहा है इकोनॉमी, बहुत अच्छा चल रहा है। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक मतलब प्लूटो, एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल प्लेटो, वो नॉलेज 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 कर रहे हैं, वो प्लेटोनिक कहते हैं उनको, प्लेटोनिफाइड, प्लेटोनिफाइड, कि वो नॉलेज के अंदर ही रहते हैं, जितना नॉलेज उनको मालूम है उसके बाहर नहीं निकलते, और उसके बाहर ही इस टाइप के इवेंट्स हैं।
विद देयर फोनी बेल कर्व्ड इक्वेशंस। बेल कर्व्ड आ गया ना, फिर से फोनी, नकली, फर्जी बेल कर्व के इक्वेशंस बनते उसी में, जैसे देखा ना, इकोनॉमिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल थ्योरी, इकोनॉमिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, अभी हेल्थ में ही होने लगा है, अभी वो देख रहे हैं हेल्थ में भी अभी बट्टा बैठने लगा है। इकोनॉमिक में तो बैठ ही गया है, बीच बीच में बुरी तरह क्रैश होता है। आपको मालूम है कितने बार क्रैश हुआ, अभी फिर शायद होने वाला है। अभी यहाँ तो हो गया है, 1987 का बता रहे हैं वो, जैसे ही वो वॉर्टन स्कूल से निकले, तो इसीलिए उनका भरोसा चला गया वॉर्टन स्कूल के बेस्ट इसके, कि 4.5 साल किसी ने बात नहीं किया कि ये क्या होने वाला है। जैसे ही निकले वो पूरा क्रैश हो गया उनके सिर पे। उन्होंने देखा है फर्स्ट हैंड, और देखा है कि कोई न्यूज़ ऐसा नहीं था कि जो इंडिकेट करता था कि ऐसा होगा, एक्सपर्ट्स का कोई प्रिडिक्शन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा हादसा को नहीं कर पाए। occurrence of the event lay outside anything one could have imagined on the previous day। एक दिन पहले भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। और कहते, आई वुड हैव बीन कॉल्ड अ लुनेटिक, कहते अगर मैं अगर प्रिडिक्ट करता, मेरे को लोग पागल कहते। महामारी के टाइम भी हुआ, जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये, उसको पागल कहते थे, कोवी इडियट कहते थे। कोवी इडियट एक नया टर्म आ गया था, कि कोई बोलता था मास से क्या होगा सोशल, ये कोवी इडियट है, उसको कलंकित कर देते थे, एंटी साइंस है, ऐसे करते थे। तो ये कहते हैं ये इसमें भी हुआ था कि अगर एक दिन पहले भी कोई बोलता है ऐसा क्रैश होगा, तो उसको कहते हैं ये पागल है। देखिए सब जगह ऐसा चल रहा है। इट क्वालिफाइड एज अ ब्लैक स्वान, ये एक काला बदक इवेंट हो गया। आई डिड नॉट उस टाइम, मेरे को एक्सप्रेशन मालूम नहीं था, उनको इसके ये ये रियलाइज किया, इनका थिंकिंग डेवलप ऐसे हुआ, उस टाइम नहीं ये क्रिस्टलाइज हुआ था। फिर एक कलीग से मिले, डेमेट्रियस, पार्क एवेन्यू में रहते थे उनके साथी, एंड उससे बात करते में एक एंजाइटी रिडन वुमेन लूजिंग ऑल इनिबिशन जंप्ड इनटू, है डू द टू ऑफ यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। रास्ते की औरत से पूछने लगी कि भाई क्या क्या हो रहा है, किसी को कुछ मालूम है कि नहीं। किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम है, बड़े बड़े एक्सपर्ट। महामारी के टाइम भी किसी को नहीं मालूम था, बोले जा रहे थे, अभी भी चल रहा है ऐसे ही, अगला महामारी अगला। पीपल ऑन द साइड वुड लुक डेज्ड, जो रास्ते में लोग जा रहे थे बिल्कुल ही ऐसे जा रहे थे कि अपने डेज्ड जा रहे थे, मतलब होश में नहीं थे। और कई लोग रोते हुए भी दिखाई दिया उनको। और उनका बिल्कुल सेंटर में थे ये, सेल सॉक्ड पीपल रनिंग अराउंड लाइक रैबिट्स इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स। जैसे खरगोश इधर उधर भागते हैं, वैसे घबरा के लोग सब घबराहट में थे, इतना बुरा इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, ब्लैक मंडे, अक्टूबर 19 1987। और जब वो घर पहुंचे तो उनका जो कजन है, उन्होंने उनको बताया कि उसके नेबर ने, कजन के नेबर ने अपना आखिरी कदम ले लिया है, अपना ऊपर से कूद गया। और बोला कि ऐसा हमको अजीब भी नहीं लगा कि इतने सदमे में लोग चले गए, इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ। कहते हैं कि हम तो लेबनान से आ रहे थे, वहाँ पे तो हमने वॉर देखा है, और हमने वहाँ भी ऐसा इवेंट सडनली चेंज देखा कि 1300 साल का पीस और अचानक एक दिन में सिविल वॉर चालू हो गया। तो पर उनको लगा कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक क्रैश होता है, वो शायद वॉर से भी ज़्यादा ये हो जाता है, डिमोरलाइजिंग हो जाता है, एंड दी अकम्पनिंग ह्यूमिलिएशन बहुत होता है। और उससे लोग अपना आखिरी कदम ले लेते हैं। एंड लड़ाई के वॉर में डायरेक्टली कोई इतना नहीं ये होता है। और ये कहते हैं कि थोड़ा इनको लगा कि ये कितने, थोड़ा इनको कि हम हम सही थे, उनको थोड़ा ये था कि ये एक्सपर्ट्स नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाए तो थोड़ा उनको, कहते हैं कि अच्छी बात तो नहीं है जो हुआ, बहुत बुरा हुआ था, पर हमको दैट हम राइट है, ये हमको एक महसूस हुआ कि हम राइट है। तो ये तो मैं आज हैं ही हम ये कहते हैं, देखिए ये अपने इसमें कितने राइट है। अच्छी बात है, हिस्ट्री में इन्होंने अच्छा, क्योंकि इन्होंने महसूस किया, ये जिए थे, हिस्ट्री जिए, फिर ये बिजनेस स्कूल से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का
संपर्क में आए और पता चला कि वो, तो ये तो बात तो ठीक है। और महामारी में हम माफ कर देते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने महामारी नहीं जिया होगा ना, कोई वो देखा भी नहीं होगा। तो उसमें भी शायद, और ऐसा भी होता है जो ना दो दो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो सकता है आगे और देखे हो इन्होंने। अभी तो दो, और यंग एज में जो इम्पैक्ट होता है ना वो एक बार दूध का जला फूक फूक के पीता है चाय, कहते हैं ना, ऐसा कुछ क्या हुआ था ऐसा है। तो वो हो सकता है कि अभी वो थोड़ा थ्रेशोल्ड कम हो गया होगा, और खैर उनको कैसे ब्लेम करें हम। हमारे भी तो गुरु लोग हैं ना, इनके जो वॉर्टन में गुरु लोग हैं, बिजनेस स्कूल में गुरु लोग हैं, हमारे हेल्थ में गुरु लोग बैठे हुए हैं, WHO, CDC, FDA में एंथनी फॉची। तो वही काउंटर पार्ट है ना। अब ये बेचारे ये सोचे, इकोनॉमिक्स में ही ऐसे लोग हैं जो अपने को एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे हेल्थ में इससे भी बड़े गुरु लोग हैं। और उन्होंने पूरा दुनिया का बट्टा बैठा दिया, वो जब जो चीज है नहीं वो उसका ब्लैक स्वॉन बना दिया। मतलब जो मेजर्स लिए वो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इतने गधे होंगे वो। मतलब मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना अभी कि वॉर्टन स्कूल में इनको बिजनेस, और जो टॉप एग्जीक्यूटिव है बड़े बड़े कॉर्पोरेट चला रहे हैं, पता चला उनका भी कुछ मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। तो अभी हमारे ये, इनको समझना चाहिए कि हर फील्ड में ऐसे लोग घूम रहे हैं, चाहे वो WHO में हो, चाहे वो CDC में हो, चाहे वो हो। तो ये है, तो काफी कुछ सिमिलरिटी तो दिख रहा है। अभी हमने ब्लैक स्वॉन तो वायरस को नहीं कहेंगे, पर जो वायरस का जो डेटा आ गया था कि इसका इतना कम, उसमें जो लॉकडाउन करेंगे वो लॉकडाउन ब्लैक स्वॉन इवेंट था। कोई सोच नहीं सकता कि इतने मामूली एक संक्रामक बीमारी के लिए, अभी आप लोग कहेंगे इतने लोग मर गए, तो वो हम तो कई बार कह चुके हैं, वो डेटा कैसे लिया ना, वो कितने लोग मर गए, आप वायरस से मरे कि कोमोबिडिटी से मरे कि दूसरे बीमारियों का इलाज नहीं किए उससे मरे, ये सब चीजें आ जाती है। एक तो डरा कितना दिया था, लोगों को कमरों में बंद कर दिया था, बाहर नहीं निकल रहे थे, हेल्थ खराब हो गया, विटामिन D नहीं मिला अंदर, और इन्फेक्शन वायरल लोड बढ़ गया क्राउडेड कंडीशंस में। नर्सिंग होम्स में सबसे ज़्यादा डेथ हुए डेवलप कंट्रीज में, और उससे डेटा और मॉडल वॉडल बनाने लग गए। तो ये सब ये है। तो जैसा जैसा अनुभव होता है तो मेरे को तो लगता है कि अनुभव से ही सही पता चलता क्या हो रहा है। इसीलिए जो कहते हैं टैक्सी वाले को उतना ही मालूम है जितना उनके ग्रैंडफादर को मालूम था जो कि मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में। तो आज हम इतना ही यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।